हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब ठीक ही होंगे। आपका ग्रो सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग के ऊपर, और रीजनिंग में हमारा चैप्टर रहेगा डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण से रिलेटेड हमारे टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे हमें अच्छे नंबर लेने में बहुत ही मदद करेगा। तो हम इसे जान लेते हैं। जैसे कि हम पेपर में बैठते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण दिशा कहाँ है, पूर्व दिशा कहाँ। तो हमने यह मानना है कि हम जहाँ भी खड़े हैं वो ही हमारा सेंटर है। हम इसको सेंटर मान लेते हैं। और यहाँ से अगर हमें कोई ये कहे कि हमें उत्तर दिशा में जाना है, तो हमें ऊपर की दिशा में जाना है। हमें नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ माननी है। कहीं भी हम बैठे हो एग्जाम्स में या कहीं भी हो, तो हमें ऊपर की तरफ उत्तर लिखना है, और इसके अपोजिट में ही तो हमारा आ जाएगा दक्षिण। और हम आसान ट्रिक बता देते हैं याद रखने के लिए। आगे उत्तर है और पीछे दक्षिण है, तो हमारा पूर्व यानी कि राइट, सही। तो हमारे राइट साइड में हो गया हमारा पूर्व। पैसे पूरा काम हम किस हाथ से करते हैं? हम दाएं हाथ से करते हैं, यानी कि राइट साइड से करते हैं। तो पूरा हम काम करते हैं राइट साइड से, तो पूरा काम पूर्व। तो इस तरफ से हो गया हमारा पूर्व, तो उससे अपोजिट हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो अब हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में से हमारे कैसे और किस तरह से हमारे प्रश्न आते हैं। तो पहला तो है हमारा दिशा। दिशा क्या है कि हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो हमें बोल दिया जाए कि उत्तर दिशा में चलो। तो उत्तर दिशा में हमें कहाँ चलना है? तो इस तरफ चलना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी पहचान। और इसको बोलते हैं हम, मान लीजिए इसकी उपदिशा बोलते हैं इसको, कि उत्तर और पूर्व के बीच में अगर कोई भी दिशा इस तरफ बोल दिया जाए कि हमें उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए, तो हम ऐसे चलेंगे कि ये उत्तर है और ये पूर्व हो। इसका जो बीच में जो रास्ता है वो हमारा हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये हमारा दक्षिण और पश्चिम है, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। ये होगा पूर्व दक्षिण, तो पूर्व दक्षिण, ठीक है। और ये उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये उपदिशा याद हो चुकी हैं। तो हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो हम इसके बारे में और आगे जान लेते हैं। और ऐसे कि बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ खड़े हैं आप, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप उत्तर दिशा में जाकर, उत्तर दिशा में ऊपर चलेंगे हम, ऊपर की तरफ उत्तर है हमारा, ठीक है। तो उत्तर दिशा में जाके आप दाएं मुड़े, तो दाएं हमारा हाथ कौन सा होगा? अगर हमारा उस तरफ मुंह है तो हमारा दाएं इस तरफ होगा, तो हम कहाँ मुड़ेंगे? इस तरफ से मुड़ेंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि आगे जाकर आप फिर से दाएं मुड़े, तो आप इस तरफ मुड़ेंगे, हमारा दाएं इस तरफ होगा, तो हमारा इस तरफ मुड़ जाएंगे। फिर बोल दिया जाए कि आपको फिर से दाएं मुड़ना है, तो हम दाएं मुड़ जाएंगे, तो हम वहीं उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, अगर वो बताता है कि इतनी दूरी पर चलना है, इतनी दूरी पर चलना है, तो ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको सीधा या उल्टा बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आपका उल्टा कहाँ होगा, यानी कि आपकी बैक साइड कहाँ होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि आप दक्षिण की तरफ आपका बैक साइड होगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आपका मुंह इस तरफ होगा, तो हमारा जो बैक साइड है वो इस तरफ होगी। कहाँ होगी? पूर्व दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, की ओर बोलेंगे। यानी कि सूर्योदय कहाँ से होता है? हमारा पूर्व दिशा से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जान लेते हैं कि पूर्व दिशा में जो हमारी दिशा है उस तरफ से सूर्योदय होता है, तो हम उस तरफ मुंह होगा हमारा, तो हमारा बैक साइड होगा इस तरफ, पश्चिम तरफ, ठीक है दोस्तों। और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हम इसी जगह पे खड़े हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, या फिर हमको ये बोल दिया जाए कि आप घड़ी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी हमारी ऐसे घूमती है, ठीक है। घड़ी हम इसके बारे में चलते, घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो हमारा राइट साइड होगा। इसकी ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम कहीं भी खड़े हैं तो हमें ये बोलता जाए कि आप घड़ी की दिशा में मुड़िए, तो कहाँ मुड़ेंगे? आप अपने राइट साइड मुड़ेंगे। अगर आप इस तरफ मुंह है तो आप इस तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि घड़ी इस तरफ चलती है। तो आपका हर टाइम, अगर यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से भी हमारा राइट साइड, यहाँ खड़े तो यहाँ से भी हमारा राइट साइड, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से भी हमारा राइट साइड होगा, ठीक है। और ये बोल दिया जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा में हम कहाँ मुड़ेंगे? बाएँ की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुँह अगर इस तरफ है तो घड़ी इस तरफ विपरीत दिशा होगी, तो हमारा लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, हम लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे। अगर हमें ये बोल दिया जाए कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़िए। और अगर जैसे कि ऐसे बोल दिया जाता है कि आप
45 डिग्री कोण पर मुड़िए। तो अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ है, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 45, तो उत्तर की तरफ हमारा जो मुंह होगा तो कहाँ होगा, 90 डिग्री पर होगा। अगर हमें ये बोल दिया जाए 45 डिग्री राइट मुड़िए, तो राइट मुड़ेंगे तो इस तरफ मुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरफ मुड़ेंगे तो हमारी कौन सी दिशा होगी, ये पूछ लिया जाएगा कि 45 डिग्री मुड़ने के बाद आपका मुंह किस दिशा में है। तो हम क्या बोलेंगे, ये था हमारा उत्तर, ये था हमारा पूर्व, तो क्या हो गया उत्तर पूर्व दिशा की ओर हमारा मुंह है, ठीक है दोस्तों। और अगर हमें बोल दिया जाए कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं और आप 180 डिग्री पर मुड़ जाइए, तो आप कहाँ मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे, तो आपका मुंह किस तरफ हो जाएगा, हमारा दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा। और इसके बारे में जान लेते हैं। यदि हमें और इससे रिलेटेड आते हैं हमारे दूरी से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, दूरी पर आधारित। अगर हम यहाँ अपने कोई स्थायी बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है, और हमें ये बोल दी जाए कि आप पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलिए, ठीक है, 4 किलोमीटर चल दिए, ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर। तो अब हमें बोला जाए कि आप अपने बाएं ओर मुड़िए 3 किलोमीटर। आप अगर बाएं ओर मुड़ेंगे तो किस तरफ मुड़ेंगे, हमारा मुंह इस तरफ है, तो हमारा बाएं किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम क्या कितने मुड़े, 3 किलोमीटर, हमें वो लगा 3 किलोमीटर मुड़ना है, ठीक है। और अब ये बोल देगा कि ये है दूरी पर आधारित प्रश्न, तो हम ये बोल देगा हमारा सेंटर से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कितनी दूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, यानी कि ये हो गया हमारा, जैसे मैथ के सवाल निकालते थे हम, ये होता हमारा कर्ण, ये होता हमारा आधार, और ये होता हमारा ऊंचाई। तो हम कैसे निकालते थे कर्ण को निकालने का फार्मूला यह है कि जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर में है आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम कैसे जान लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इनके आधार का स्क्वायर, आधार कितना हमारा 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 प्लस में 3 तिया 9, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और ये है हमारा कर्ण का स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पे आ जाएगा रूट, तो रूट ये किसका रूट है, ये है हमारा, तो हमारा कर्ण आ गया हमारा, ये 5 का रूट है 25, तो हमारा ये आ गया 5। तो ये दूरी जो थी हमारी, ये कितने की अपने स्थायी बिंदु से वह कितनी दूरी पर था, ये था 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। और इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें हैं या फिर क्वेश्चन में आ जाते हैं इधर उधर से, तो हम हर तरह के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और हमारे YouTube चैनल ग्रो ट्यूशन सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे। धन्यवाद।